चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी में छिड़ी जंग के अहम किरदार हैं, जिनकी लड़ाई उनके खुद के चाचा और चचेरे भाई से है। वो भी उस बंगले के लिए जिसकी बुनियाद चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने साल 2000 में रखी थी। अब उस बंगले की चाबी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने ले ली है और बंगले के मुखिया पद यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्हें उतार दिया है। जबकि चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि 2019 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और पार्टी संविधान के अनुसार ये पद 5 सालों का है, लिहाजा 2024 तक वही हैं इस पद पर आसीन। अब लोजपा में दो फाड़ है, जिसमें दोनों की दावेदारी पार्टी के लिए वर्चस्व की लड़ाई है। जब पार्टी में अंदरूनी कलह अब जंग की शक्ल में बाहर आ चुका है, तो 20 जून को चिराग पासवान ने यह ऐलान किया है कि वो 5 जुलाई यानी दिवंगत रामविलास पासवान के जन्मदिन के अवसर पर पूरे बिहार के लिए एक यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का नाम ही उन्होंने आशीर्वाद यात्रा रखी है, जिसमें वो पूरे बिहार और बिहार की माँओं से आशीर्वाद मांगेंगे। इस यात्रा की शुरुआत वो अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर से करेंगे। 20 जून को जब उन्होंने अपने गुट के साथ मीटिंग की और मीडिया के सामने अपनी मां रीना पासवान से आशीर्वाद लिया, जहां उनके पिता रामविलास पासवान की तस्वीर भी लगी थी। सबसे खास बात जो इस पूरे प्रकरण में दिखी वो था चिराग पासवान का लुक। वो हूबहू अपने पिता रामविलास पासवान की तरह दिख रहे थे। उन्होंने दाढ़ी भी बिल्कुल अपने पापा रामविलास पासवान जैसी रखी है, जो बिल्कुल काली रामविलास जैसी दिख रही थी। देखने में हैंडसम लुक के मालिक चिराग ने शायद ये लुक लोगों के जहन में रामविलास पासवान की याद ताज़ा करने, उनका उनसे जुड़ाव दिखाने के लिए किया है। पता नहीं, मगर ये बिल्कुल सच है कि वो देखने में रामविलास पासवान की तरह लग रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ को अपनी ताकत बताया और कहा कि उनकी माँ ही हैं वो इंसान जो दुख और परेशानी में हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई उनके अपनों से है जो दुखद है। चिराग ने कहा कि कम से कम ये लोग पापा यानी दिवंगत रामविलास पासवान की बरसी तो साथ में कर लेते, मगर उन्होंने वो सब भुला दिया कि पापा ने परिवार और पार्टी को कभी अलग नहीं समझा, हमेशा परिवार और पार्टी को साथ रखा, कभी टूटने नहीं दिया। अभी उन्हें गए 1 साल भी नहीं हुए और इन लोगों ने ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद कभी नहीं की जा सकती थी। और भी बहुत सारी बातें चिराग ने की। उन्होंने कहा कि पार्टी के संविधान के खिलाफ जाकर ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि इन लोगों ने स्पीकर से मिलकर पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता भी घोषित कर लिया है। मगर अब ये एक महाभारत की तरह लड़ी जाने वाली लड़ाई होगी, जिसमें मेरे दूसरे तरफ भी मेरे अपने ही हैं। और चिराग पासवान ने ये माना कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली लड़ाई है, जिसकी शुरुआत हो रही है। इस बीच वो कभी इमोशनल भी होते नजर आए तो कभी उनकी मां की आंख भी छलक आई। शायद इन दोनों को आज रामविलास पासवान के पास नहीं होने की तकलीफ जरूर हो रही होगी, क्योंकि जब तक वो थे पार्टी पूरी तरह बंधी थी, एकजुट थी। मगर रामविलास की मृत्यु के 1 साल के अंदर पार्टी 2 फाड़ हो चुकी है। अब देखना है कि इस महाभारत में जीत किसकी होती है और कौन लोजपा के बंगले का असली हकदार साबित होता है। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।